ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। भीलवाड़ा के फूलिया कला क्षेत्र में फॉल्ट हटाने या विद्युत पोल पर किसी भी प्रकार की खराबी होने पर विद्युत विभाग के सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर अपनी एवजी में क्षेत्र के ही अन्य लोगों को मजदूरी देकर काम करवाते हैं। ये काम करने वाले मजदूर अपनी मजदूरी के चक्कर में ना तो किसी प्रकार की सावधानी रखते हैं और ना ही हाथों में विद्युत रोधी दस्ताने पहनकर काम करते हैं। कई बार इस लापरवाही के चलते ऐसे लोगों को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ता है। वहीं विद्युत विभाग को कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, इसके बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में बापूश्री होटल के पास बाइक व मारुति की भिड़ंत होने पर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को थाने के वाहन में लेकर भूपाल सागर सीएचसी लेकर आए, जहां डॉक्टर ने प्रकाश चंद्र चारेल को मृतक घोषित कर दिया। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने विभिन्न क्षेत्रों से अस्थायी अतिक्रमण हटाते हुए दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान दल ने दुकानदारों को हिदायत देते हुए भविष्य में दुकानों के बाहर किसी भी प्रकार का सामान रखकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया। अलवर के रामगढ़ दोहली में उच्च माध्यमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण में सामने आया कि शिक्षा के हालात बेहद नाजुक है। तहसीलदार हरि सिंह शाक्य ने जब चौथी के बच्चों को हिंदी तक नहीं आती, वहीं निरीक्षण के दौरान स्कूल से प्रिंसिपल सहित 3 अध्यापक नदारद मिले। स्कूलों में अध्यापकों की गुटबाजी भी सामने आई। झालावाड़ के डग खुड़चनिया प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों में आपसी तालमेल और लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने एपीओ किया। अधिकारी झालावाड़ ने प्रधानाध्यापिका का और अध्यापक दोनों को दोषी मानते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर एपीओ किया। भरतपुर के पहाड़ी में 2000 के इनामी बदमाश सहित 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों बदमाशों से पुलिस ने कट्टा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने सूचना मिलने पर बदमाशों को घाटमीका गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस को काफी समय से इन बदमाशों की तलाश थी। करौली के हिंडौन सिटी में ग्रामीण परिवहन की चलती बस में आग लगने से बस में अफरा तफरी मच गई। दरअसल बस मंडरायल से करौली आ रही थी, हालांकि यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में सवार तमाम यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। जालोर के भीनमाल में खड़ी बस में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बस जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन दमकलों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। जैसलमेर के पोखरण के शरबाई एस मेमोरियल स्कूल में हंगामा तब हुआ जब स्कूल प्रशासन ने आरटीई के विद्यार्थियों से फीस मांगी, जिसको लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया। साथ में परीक्षा में भी नहीं बैठने देने का आरोप लगाया। पूर्व में भी सुर्खियों में रह चुकी है निजी स्कूल, ऐसे में स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अजमेर के विनायक क्षेत्र के बांदनवाड़ा गांव में चोरों ने 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों के गहने व नकदी चुरा ले गए। चोरियों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। एक महीने में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन भिनाई पुलिस ने एक भी चोरी का मामला उजागर नहीं किया। पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में आवारा सांड ने महिला सहित 3 लोगों पर हमला किया, जहां एक गंभीर घायल युवक वसीम को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। ये पूरी घटना पिड़ावा के पावर हाउस क्षेत्र की है, जहां आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन प्रशासन है कि आवारा पशुओं पर ध्यान नहीं दे रहा। जैसलमेर के रामगढ़ में दरगाह के पास 3 व्हीलर के पलटने से 2 घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जैसलमेर रेफर कर दिया गया। दरअसल 3 व्हीलर के सामने जंगली सुअर आने से दोनों में टक्कर हो गई थी। चूरू के रतनगढ़ में कच्चे आशियानों में आग लगने से 3 भाइयों का आशियाना जलकर राख हो गया। ये घटना राजल देसर के गांव प्रेमनगर की है, जहां 6 झोपड़े, घरेलू सामान व नकदी भी जलकर राख हो गए। भीलवाड़ा के जहाजपुर स्थित कृषि उपज मंडी में भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं व अन्य फसलों की खरीद शुरू कर दी है। वहीं एक पटवारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में 2 दिनों से क्षेत्र के समस्त पटवारी गिरदावरों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सरकारी कार्य का बहिष्कार कर रखा है। ऐसे में मंडी में फसल बेचने के लिए किसानों को गिरदावरी रिपोर्ट की आवश्यकता है, जो कि पटवारियों के कार्य बहिष्कार से अभी नहीं बन रही है। भरतपुर के सीकरी नगर के कस्बे में एक घड़ी विक्रेता की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार आग इन्वर्टर से शॉर्ट हुई लाइट से लगी, जहां लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक सामान जलकर राख हो चुका था। सिरोही के आबू रोड में समीपवर्ती देलदर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित राजकीय आयुष चिकित्सालय उपेक्षा का शिकार है। आलम यह है कि कई स्थानों पर चिकित्सालय के बरामदे के फर्श के लिए लगाए गए स्टोन भी हट गए हैं।
इसके बाद भी इन्हें हटवाकर फर्श की रिपेयर कराने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जालोर के सांचौर में उपखंड क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद तैयार की गई फसल को किसानों को सांचौर की मंडी में सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे बचने के लिए क्षेत्र के अधिकांश किसान स्थानीय मंडी को छोड़कर गुजरात राज्य की मंडी में जाना पसंद कर रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ बंधना अरटिया कल्ला में ग्रेवल सड़क निकालने के दौरान पंचायत समिति द्वारा हरे पेड़ काटने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर सरपंच के मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। बांसवाड़ा के दानपुर में बंगाली झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ तहसीलदार की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। वसूली को लेकर प्रधान और तहसीलदार के बीच नोकझोंक भी हुई। दानपुर पुलिस और तहसीलदार संजय की मिलीभगत से हकीमों के नाम पर डरा धमका कर पैसे वसूले जा रहे हैं। जालोर के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के केरवी गांव में विधायक ने ग्रामीणों को फ्लोराइड मुक्त पानी पिलाने हेतु लगाए गए आरओ प्लांट का लोकार्पण किया। केरवी में लगभग 30 लाख की लागत से निर्मित आरओ प्लांट का उद्घाटन किया गया। इससे लोगों को फ्लोराइड मुक्त पानी पीने को मिलेगा। सिरोही के रेवदर मंडार क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीथापुरा के मोरबड़ा गांव के लोगों को सड़क के अभाव में पंचायत संबंधित कार्य के लिए पैदल चलकर आना पड़ता है। मोरबड़ा गांव से पंचायत मुख्यालय करीब 3 किलोमीटर दूर है, जिसके चलते आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति की बैठक 21 अप्रैल को आयोजित होगी। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जोधपुर के तिमरी में वर्तमान भौतिकवाद, भागदौड़ व आरामदायक जीवन शैली व रोग तथा इनसे बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अभियान के शुभारंभ अधिकारी डॉक्टर पूरणमल शर्मा ने व्यक्त किए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद विज्ञान का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं को खान पान की जानकारी दी गई। झालावाड़ के भवानी मंडी एसडीएम सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग एवं तहसीलदार ने पंचायत समिति के लसूड़िया गांव का मौका निरीक्षण किया। गत वर्षाकाल में गांव में पानी भर जाने से घरों में 6 फुट तक पानी भर गया था, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ था। लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर पानी की निकासी की मांग की थी। सभा पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं ग्रामीण आने की खबरों का। जयपुर के चोमू में एक तरफ जहां शराब के ठेकों के खुलने का चहुओर विरोध हो रहा है, महिलाओं का कहना है कि शराब से घर परिवार तक उजड़ जाते हैं, तो ऐसे में इनका विरोध जरूरी है। वहीं ऐसा ही मामला चोमू थाने में आया, जहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की और उसे लहूलुहान कर दिया। आज शराब के चलते यह परिवार टूटने की स्थिति में आ गया है। महिला ने बताया कि उसका पति शराब के नशे में उसके साथ अक्सर मारपीट करता है और पिता से पैसे लेकर आने की बात कहता है। महिला के चेहरे पर चोट के निशान उसके पति द्वारा की गई बर्बरता की कहानी कह रहे हैं। जयपुर के दूदू में पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ग्राम पंचायत धांधोली की कुम्हारों की ढाणी पहुंचे, जहां उन्होंने आगजनी से पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि रविवार को 11,000 केवी की लाइन के तार टूटकर सूखी झाड़ियों व चारे पर गिर जाने से आग लग गई थी, जिससे घरों में बंधे हुए मवेशी, वहां रखा सामान, अनाज जलकर खाक हो गया था। प्रदेशाध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत दुखद घटना है, जिससे कि ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस बुरे समय में कांग्रेस पार्टी एवं तमाम कार्यकर्ता इनके साथ हैं और हम अपने स्तर पर हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। अजमेर के पिंसागंज में नकाबपोश 4 युवकों ने ट्रैक्टर चालक को लूटने का प्रयास किया। ट्रैक्टर चालक की दबंगई के बाद लुटेरे मौके से भाग गए। ब्यावर रोड रातड़िया थाना क्षेत्र का मामला है। सवाईमाधोपुर के बौली थाना पुलिस ने खातेदारी जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बारां की छपड़ा में कृषि उपज मंडी अधिकारियों की लापरवाही से किसानों का जींस भीषण गर्मी में खुले में तोला जा रहा है तथा नीलामी शेड में व्यापारियों ने कब्जा जमा रखा है। बारां के अंतक क्षेत्र में जबरदस्त गर्मी के चलते दिन के समय सड़कें सूनी रहती है। शादी ब्याह की धूम के बावजूद भी दिन के समय बाजार सूने पड़े रहते हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में विश्वकर्मा धर्मशाला में स्वर्गीय कैप्टन हेतराम सुथार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ
समिति संरक्षक साहित्यकार मुखराम माकड़ ने चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। वहीं वक्ताओं ने सुथार के लंबे समय से किए जा रहे समाज सेवा देशभक्ति के कार्यों की सराहना करते हुए इसे अपूर्णीय क्षति बताया। धौलपुर के बसेड़ी में गोटेपुरा में अवैध शराब बिक्री को लेकर रोष व्याप्त है। ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अवैध शराब की बिक्री को रोकने की मांग की। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की जिला कार्यकारिणी की बैठक राजस्थान उच्च माध्यमिक स्कूल में संभाग मंत्री रामनिवास शर्मा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में नए सत्र के सदस्यता के अभियान के लिए डायरियों का वितरण किया गया। वहीं बैठक में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पर सदस्यता अभियान को 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्णय लिया गया। टोंक के निवाई में नरेगा कार्यों पर गर्मी भारी पड़ी। निवाई में कागजों में कार्य चल रहे हैं। वहीं निवाई प्रधान ने निरीक्षण किया। टोंक के देवली में 5 दिन से बालक लापता है। परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। शहर की पटेल नगर कॉलोनी से लापता बालक का नाम अमन मीणा है। चित्तौड़गढ़ के राजवी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से एसडीएम पंकज शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उपशाखा अध्यक्ष के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2012 में नियुक्त शिक्षकों का जिला परिषद की ओर से तीसरी बार संशोधित परिणाम जारी किया। जोधपुर के ओसिया में धर्मसागर जेरिया गांव में बिजली घर फीडर के सामने कार्य करते समय 25 वर्षीय जाकिर हुसैन की करंट लगने से मौत हो गई। युवक बिजली ठेका पद्धति में काम करता था। वहीं परिजनों ने मुआवजे की मांग को करते हुए हंगामा किया और आरोप लगाया कि उनके लाडले की मौत जीएसएससी के कर्मचारी की लापरवाही से हुई है। हनुमानगढ़ के संगरिया के गैर विक्रय सहकारी समिति में बीटी नरमा बीज पुलिस की मौजूदगी में बांटा गया। किसानों को गर्मी में लाइनों में भीड़ में लगकर बीज लेना पड़ रहा है। विजय खुड़ियाल राजाराम ने कहा कि किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे किसानों की जहां समय बर्बादी हो रही है। किसानों ने बीजों का वितरण ग्राम पंचायत स्तर पर करवाने की मांग की। चूरू के सालासर में कस्बे में सुबह से ही लू के थपेड़े शुरू हो जाते हैं। तेज गर्मी लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए मजबूर करती है। बाहर निकलना दूभर हो गया है। झालावाड़ के मनोर थाना में अवैध शराब बेचने के मामले में 2003 से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बूंदी की कापरेन पुलिस की मुस्तैदी की पोल खुल गई है। कापरेन हाट स्थल से दिन दहाड़े अज्ञात चोर बाइक उड़ाकर ले गए। वहीं कापरेन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के गांव शेरिका में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं ग्रामीण द्वारा मवेशियों के लिए एकत्रित किया हुआ सूखा चारा जलकर राख हो गया। बूंदी के नैनवा में जेब कतरों ने देई एसबीआई बैंक में एक किसान की जेब काटकर किसान की 2,12,000 की राशि पार कर ली। जानकारी के अनुसार पीड़ित यशवंत सीसी की राशि जमा कराने बैंक पहुंचा था, जहां जेब कतरे उसकी मेहनत की कमाई को उड़ा ले गए। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच में जुट गई है, जहां आरोपियों की तलाश जारी है। करौली के सपोटरा में चोरी की बोलेरो गाड़ी पलट गई, जहां गाड़ी छोड़कर अज्ञात चोर भाग गई। ये बोलेरो कोटा शहर से चुराई गई थी। पुलिस ने बोलेरो को जब्त किया है। ये घटना गोवर्धनपुरा पुलिया के पास की है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे मरीजों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। वहीं सीएचसी में 3 माह से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, जिसको अभी तक सही नहीं कराया गया है। अलवर के बहरोड में हाईवे निर्माण कंपनी के द्वारा हाईवे कट बंद करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है और गांव वालों को कई किलोमीटर आगे चलकर वापस आना पड़ता है। राजसमंद के भीम में कार और बाइक में भिड़ंत की 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घायल को प्राथमिक उपचार के दौरान ब्यावर रेफर किया गया। नागौर के मकराना में बोलेरो और बाइक में भिड़ंत हो गई। वहीं बाइक चला इकबाल निवासी पावा गंभीर रूप से घायल हो गया। करौली के टोडा भीम में बिसन संबंध बांध की टूटी दीवार से कहीं भी हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने उपखंड प्रशासन से भी शिकायत की। टोंक के उनियारा में राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न कराए गए। 15वीं बार हंसराज मीणा संघ के अध्यक्ष बने। बाड़मेर के बायतू में एक गांव ऐसा है जो डिजिटल इंडिया से कोसों दूर है और उस गांव का नाम है चिड़िया गांव। इस गांव के 20 किलोमीटर की परिधि में कोई मोबाइल टावर नहीं है। नेटवर्क नहीं होने से ग्रामीणों को खासी परेशानी होती है। साथ ही पोस्ट मशीनें भी नहीं चल रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को खाद्य सामग्री लेने के लिए दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस बारे में कई बार जनप्रतिनिधि को अवगत कराया है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जालोर के साचोर में कारोला से डांगरा मार्ग क्षतिग्रस्त पड़ा है और विभाग की ओर से अनदेखी के चलते मार्ग का कोई विस्तार नहीं हो पा रहा है। पिछले 5 सालों से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। टोंक के टोडा राय सिंह में खाद्य सामग्री को गाड़ी लुहार तरस रहे हैं। उपखंड अधिकारी से गुहार लगाई और स्वायत्त शासन मंत्री भी मिले। वहीं श्रीचंद कृपलानी ने उन्हें आश्वस्त किया। टोंक के मालपुरा में प्रशासन की मौजूदगी में रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। वहीं राजस्व अधिकारियों ने पुलिस की मदद से रास्ते को खुलवाया। टोंक के निवाई में भीषण आग से बाड़े में रखा चारा और ईंधन जलकर खाक हो गया। अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। काफी देर की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। सिरोही के आबू रोड शहर में बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। गर्मी में लाइट नहीं होने से लोग काफी परेशान होते हैं। वहीं बिजली विभाग को शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं होने से लोगों में रोष व्याप्त है।
चित्तौड़गढ़ के अकोला में इन दिनों लगातार तीसरे दिन भी आग लग गई, जहां फतेहनगर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक मारुति वाहन तथा मोटरसाइकिल जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार आग गाड़ी के वायरिंग में फॉल्ट होने से लगी। मौके पर पहुंची सूचना अकोला पुलिस ने आग बुझने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पानी डालकर ही आग पर काबू पाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि लेकिन देश और प्रदेश से ज्यादा जुड़ी खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।